हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? रेशनलाइजेशन क्या है? मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को समझना ही नहीं चाहते हैं कि हम काम क्या कर रहे हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब है किसी भी नंबर को रैशनल बनाना। अब किसी भी नंबर को मतलब क्या? किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल बनाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई नंबर इरेशनल नहीं तो वो रैशनल है। यदि कोई इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रैशनलाइजेशन। तो बच्चों, रैशनलाइजेशन क्या है? रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। चलो, ये तो समझ में आ गया कि रैशनलाइजेशन क्या है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रैशनलाइजेशन की ज़रूरत क्या है। क्या है कि हम ये समझते हैं कि बस हमें मैथ्स पढ़ना है, फॉर्मूला रटना है और मार्क्स स्कोर करना है। लेकिन हम कभी भी ये नहीं समझते कि हम कोई भी फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट को क्यों यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रैशनलाइजेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में, नंबर मतलब फ्रैक्शन, यहाँ फ्रैक्शन की बात हो रही है, किसी भी फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उसको सिंप्लीफाई करने से पहले, ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो सके। तो किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में, किसी भी फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते समय ये देखा जाता है कि क्या वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर तो नहीं है। यदि किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो, यहाँ यदि q एक इरेशनल नंबर है तो ये फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये फ्रैक्शन फिर क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुआ। तो फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल, कहीं लिखा हुआ 1/√2, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? नो, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल नंबर है। तो डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर हो तो इस फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं मानेंगे और इसके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। किस प्रोसेस से? रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से। तो रैशनलाइजेशन के प्रोसेस के यूज़ करके हम किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं ताकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी हो। मान लो ये नंबर किसी एक्सप्रेशन में दिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया है, जिसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको करना क्या होगा? पहले इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि रैशनलाइजेशन की ज़रूरत क्या है। ठीक है, नीड ऑफ रैशनलाइजेशन आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखो कि बिना नेसेसिटी के कोई भी इन्वेंशन नहीं हुआ। ठीक है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो तब तक उस पर कोई काम आदमी नहीं करता है। रिक्वायरमेंट ही हमारे इन्वेंशन को लीड करती है। तो क्योंकि अगर कोई भी एक्सप्रेशन में बहुत सारे फ्रैक्शन दिए हुए हों, वो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अगर इरेशनल फॉर्म में हो तो आपको उस फ्रैक्शन को, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी आएगी। तो आपको करना क्या होगा? पहले उस एक्सप्रेशन में जितने भी भी फ्रैक्शन हैं, उन सारे फ्रैक्शन को आप रैशनलाइज करके उसके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो सके। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया कि रैशनलाइजेशन की नीड क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं,
कि रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं, रेशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड, रेशनलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो दो भागों में बटा है, ठीक है। रेशनलाइजेशन का प्रोसेस को हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 जो है वो है फाइंडिंग RF। RF क्या है भाई, रेशनलाइजिंग फैक्टर, बताता हूँ इसके बारे में। और दूसरा स्टेप क्या है, रेशनलाइज करना, ठीक है। तो सबसे पहले रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करेंगे, फिर उस फ्रैक्शन को रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। चलिए RF की बात करते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर की बात करते हैं कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उस कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना हमेशा एक बेहतर ऑप्शन होता है, ताकि चीज़ों को आसानी से समझा जा सके। रेशनलाइजिंग फैक्टर एक्चुअली क्या है, यह एक ऐसा नंबर है जिससे किसी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देने के बाद वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। यदि किसी इरेशनल नंबर को रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए बच्चों, रैशनल नंबर। दैट मीन्स किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है वो नंबर रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना बहुत ही आसान है, मैं आपको उसका प्रोसेस बतलाता हूँ। देखिए, यदि कोई मोनोनोमियल, ठीक है, मोनोनोमियल सर्ड है, दैट मीन्स मान लो रूट A है, और आपको इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर पता करना है कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे रूट A को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो रूट से बाहर निकल जाए। तो क्योंकि आपने पढ़ा है रूट A को रूट A से मल्टीप्लाई करने पे वो रूट से बाहर निकल जाता है, दैट मीन्स सेम सर्ड को मल्टीप्लाई करने पे वो रूट से बाहर निकल जाता है। रूट A को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा रूट A का स्क्वायर। अब A का स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। तो हमने ये आपको ऑलरेडी पता होगा, रूट A को रूट A से मल्टीप्लाई करने पर रूट से वो A रूट से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रूट A का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, रूट A का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट A ही हो जाएगा। या इन शॉर्ट ये हम कह सकते हैं कि किसी भी मोनोमियल सर्ड का रैशनलाइजिंग फैक्टर वो सर्ड ही होता है, ठीक है। दैट मीन्स रूट 5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट 5 ही होगा। रूट 7 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट 7 ही होगा। ये तो बात हो गई मोनोनोमियल सर्ड की, ठीक है। लेकिन अगर कहीं बायनोमियल सर्ड दिया हो, बायनोमियल सर्ड, बायनोमियल रैशनल नंबर, ठीक है, सॉरी इरेशनल नंबर, मैंने गलती से रैशनल नंबर बोल दिया, ठीक है। अगर बायनोमियल सर्ड है, बायनोमियल इरेशनल नंबर है, दैट मीन्स मान लो 5 + √3, इसमें कितने टर्म है बच्चों, 2 टर्म है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल बोलेंगे। तो इस फॉर्म में यदि कोई सर्ड दिया हो, इस फॉर्म में कोई इरेशनल नंबर दिया हो, तो उस केस में उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे पता करेंगे। तो उसका सीधा सा रूल है कि हम उस बायनोमियल सर्ड का कॉन्जुगेट निकाल देंगे। कॉन्जुगेट निकालने का मतलब होता है इन दोनों टर्म को जो सेपरेट कर रहा है, जो साइन सेपरेट कर रहा है प्लस या माइनस का, हम उस साइन को चेंज कर देंगे। दैट मीन्स A + √B है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको A + √B का कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। दिस इज साइन ऑफ कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट आप निकालोगे तो बस इसका साइन चेंज होगा, बस दैट्स ऑल, ठीक है। दैट मीन्स A + √B का रैशनलाइजिंग फैक्टर
RF ऑफ a प्लस रूट बी कैसे निकालते हैं? हमें उसके लिए कंजुगेट निकालना पड़ता है a प्लस रूट बी का। और a रूट बी कंजुगेट का मतलब क्या हो गया बच्चों? इन दोनों बाइनोमियल के, इन दोनों टर्म के बीच का साइन को अपोजिट कर देना। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। तो अभी तक आपने रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना सीख लिया कि हम रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब हमें a रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना था तो हमने क्या किया? a रूट बी का कंजुगेट निकाला। और कंजुगेट निकालने का मतलब होता है इन दोनों टर्म के बीच का जो भी प्लस या माइनस का साइन है उसको अपोजिट कर देना। यदि यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस था तो यहाँ हम प्लस कर देते। इस तरह से हम रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे पता करते हैं। अब अगला स्टेप क्या था? रेशनलाइज करना, ठीक है। रेशनलाइजेशन के लिए दो प्रोसेस, आप दो स्टेप्स बताए थे मैंने। पहला रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना और दूसरा रेशनलाइज करना। रेशनलाइज करने का मतलब क्या हो गया? रेशनलाइज करने का मतलब हो गया कि यदि ये कोई फ्रैक्शन ए बी दिया हुआ है और हमें इसको रेशनलाइज करना है तो हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेशनलाइज्ड फ्रैक्शन मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? रेशनलाइज्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो यदि आपने रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल लिया है तो बस आपको इतना करना है कि उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको और अधिक क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है रेशनलाइज 1/√3, ठीक है। 1/√3 को रेशनलाइज करना है। स्टेप 1 क्या था? रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए निकालना था। डिनोमिनेटर कितना है? और हाँ, एक चीज़ और, रेशनलाइज का मतलब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर की बात हो रही है, ठीक है। हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? √3 है। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? हमने बात किया था कि मोनोनोमियल केस में रेशनलाइजिंग फैक्टर वह सेट खुद ही होता है। दैट मीन्स √3 है तो √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 ही हो जाएगा। अब ये तो हो गया स्टेप 1। ये कौन सा स्टेप हो गया फ्रेंड्स? ये हो गया स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 क्या है? हमें इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड नहीं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3। √3 क्यों? क्योंकि रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 निकला था। तो हमारा फ्रैक्शन था 1/√3। हम क्या करेंगे? इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो रूट हट जाएगा 3। इस तरह से हमने 1/√3 को रेशनलाइज कर दिया और हमें क्या मिला? √3/3। दैट मीन्स 1/√3 का रेशनलाइज्ड फॉर्म √3/3 है। 1/√3 एंड √3/3 बोथ रिप्रेजेंट सेम नंबर, दोनों इक्विवेलेंट नंबर है। डिफरेंस किस चीज़ का है? इसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है और इसका डिनोमिनेटर एक रेशनल नंबर है। ये हो गया रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इन केस ऑफ मोनोनोमियल डिनोमिनेटर, मोनोनोमियल इरेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरह के फ्रैक्शन को रेशनलाइज करना हो 1/√2 + 1, ठीक है, इसको रेशनलाइज करना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ हमारा डिनोमिनेटर क्या है। यहाँ जो हमारा डिनोमिनेटर है वो √2 + 1 है। दैट मीन्स ये एक बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म है ना, प्लस से सेपरेटेड है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? बाइनोमियल केस में कंजुगेट करके निकालते हैं। √2 + 1 का कंजुगेट कितना हो जाएगा? √2 - 1, ठीक है।
ये हो गया स्टेप 1, हमने रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल लिया। स्टेप 2 क्या था? रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 1/√2 + 1 है, आपको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। और रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या निकल के आया था हमारा? √2 - 1, इसलिए हमने क्या किया? 1/√2 + 1 को √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को भी कर दिया और डिनोमिनेटर को भी कर दिया। अब 1 से √2 - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा √2 - 1 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन नीचे देखिए √2 + 1 और √2 - 1, यहाँ दो बायनोमियल हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए आप इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, a + b a - b = a² - b²। आप देखेंगे कि ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, प्लस यहाँ प्लस और माइनस का डिफरेंस है ना। तो ये a + b a - b के फॉर्म में है और a + b a - b को मल्टीप्लाई करने पे a² - b² आता है। तो यहाँ √2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ए ग्रुप में इसको a है, ये b है यहाँ पे, और ये b का स्क्वायर। तो √2 - 1, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सिंपली रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो √2 - 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आप नहीं लिख सकते हैं। तो 1/√2 + 1 को के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के बाद जो नंबर हमें प्राप्त हुआ वो हो गया √2 - 1, ठीक है। इस तरह से हमने 1/√2 + 1 को रेशनलाइज कर दिया। आई होप फ्रेंड्स आपको रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ एनी रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कंटेंट को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।